माननीय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी कानपुर नगर की इस महिला की पुकार सुनिए। सीएम योगी आदित्यनाथ जी आप भी सुने इस महिला की पुकार। कानपुर नगर की विधानसभा से विधायक सुरेंद्र मैथानी आप भी सुने इस महिला की पुकार। कानपुर नगर के आप सभी विधायक महेश त्रिवेदी, अभिजीत सिंह सांगा, राहुल बच्चा सोनकर, नीलिमा कटियार जी आप सभी भी सुने इस महिला की पुकार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार, विपक्ष के सारे सभी नेता और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ कानपुर नगर की जनता जरा गौर से देखिए स्क्रीन पर ये जो महिला रो रही है और इसके साथ जो महिलाएं बैठी हुई हैं अपनी बातें बता रही हैं। क्या ये माफिया है या भू माफिया है? हम लोग की बात नहीं सुनी जा रही, जेल भेजा जा रहा है। यहाँ के जो अधिकारी इस समय हरीशचंद बने हुए हैं, जो गरीबों पर बुलडोजर चला रहे हैं। सुन लें, निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय और मरे चर्म की धौंक से लौ भस्म हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूँ लेकर के आज एक कानपुर विकास प्राधिकरण से जुड़ी बड़ी खबर। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे कानपुर विकास प्राधिकरण आपको दिखाई दे रहा है। कानपुर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि शहर के अंदर विकास करवाए। जिनके पास मकान नहीं है उन्हें जो सरकार की स्कीमें हैं उसके अंतर्गत मकान दिलाए और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि शहर का विकास करे। यहाँ पर शहर में जितने भी भवन बनते हैं उनका नक्शा स्वीकृत होता है। कुल मिलाकर के कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम है शहर का विकास करना। अब गौर से आप स्क्रीन पर देखिए एक चेहरा, ये चेहरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये वर्तमान उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण अरविंद सिंह जी का है। गौर से पहचान लीजिए इन्हें। आप गौर से देखिए, मेरे हाथ में ये एक तराजू है। तराजू ये न्याय का तराजू है। एक तरफ वर्तमान की योगी सरकार का न्याय है और एक तरफ कुछ गरीबों के लिए न्याय की आशा है। अब जो हम खबर दिखाने जा रहे हैं उस खबर को देखने के बाद आप तय कीजिएगा कि न्याय के तराजू में, न्याय के पलड़े में इस समय न्याय कौन कर रहा है और न्याय किस पर भारी पड़ रहा है और किसके साथ अन्याय हो रहा है। वर्तमान केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह द्वारा लगातार यह कहते हुए कि वह भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। बाबा जी का बुलडोजर निरंतर कार्रवाई कर रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए कैसे बाबा जी का बुलडोजर केडीए के द्वारा अवैध निर्माणों पर और माफियाओं के ऊपर चल रहा है। ऐसा कहना है कानपुर विकास प्राधिकरण के वर्तमान केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह जी का। अभी हाल ही में केडीए उपाध्यक्ष का लगातार रोजाना बड़ा बयान आ रहा है कि वह रियल एस्टेट कंपनी BACL के खिलाफ की गई अवैध प्लाटिंग के संबंध में बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। मालिक के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई करवा रहे हैं और जो उसने कब्जा कर रखा था उसे भी खाली कराया जा रहा है। अब हम आपको फिर से दिखा रहे हैं उन्हीं गरीब महिलाओं को जो कानपुर नगर की जिलाधिकारी नेहा शर्मा से मिलने गई हुई थी। कुछ पुरुष भी इनके साथ थे। चलिए मिलवाते हैं और क्या कुछ कह रही हैं, पहले उन्हें सुन लीजिए। कंपनी क्या नाम बता रही है? अब हम आपको दिखा रहे हैं कि इन्हीं में से एक महिला अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल करके अपनी आत्महत्या का प्रयास कर रही है। आप वो भी देख लीजिए।
अब हम आपको दिखा रहे हैं कि इन्हीं गरीबों को जिलाधिकारी कानपुर नगर के कार्यालय के बाहर से कोतवाली पुलिस गिरफ्तार करके भी ले जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह न्याय मांगने पहुंचे थे। खबर का रुख फिर हम लेकर के आते हैं, मोड़ते हैं कानपुर विकास प्राधिकरण की ओर। हम आपको भी बता देंगे कि जो हमने आपको कुछ दिखाया है वो जुड़ा हुआ है कानपुर विकास प्राधिकरण से, उत्तर प्रदेश की सरकार की न्यायिक व्यवस्था से, जो सरकार दावे करती है कि हम सिर्फ और सिर्फ माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का भी यही कहना है कि हम माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम आपको बता दें, यह जो बुलडोज़र आपने गरजते हुए देखा था, जिसमें दावा कर रहे हैं कानपुर विकास प्राधिकरण के आईएएस अरविंद सिंह और उनकी टीम, उनका कहना है कि हमने अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई की है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिस समय यह अवैध प्लाटिंग हो रही थी, 2018 में बीएसएल वहाँ पर अवैध प्लाटिंग कर रहा था, उस समय के लेखपाल, उस समय के तहसीलदार, उस समय के अवर अभियंता, उस समय के प्रवर्तन प्रभारी क्या वाकई में अपने घर में कुंडी लगा करके बैठे हुए थे, आंखों पर पट्टी बांध करके बैठे हुए थे, जब वहाँ पर मौके पर इन्हीं ज़मीनों की, इन्हीं प्लाटिंगों की, अवैध प्लाटिंगों की जिसको आप बता रहे हैं, उनके बैनामे हो रहे थे। और उसके बाद जब वहाँ डीपीसी भरी गई और जब वहाँ निर्माण हुआ तो उस समय आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का दावा है कि हमने जितनी भी कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं माफिया के खिलाफ की है, और जो भी अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं वो केडीए की ज़मीन पर अवैध निर्माण तोड़े हैं। हम केडीए उपाध्यक्ष की इस कार्यशैली का विरोध नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने सही किया है, परंतु हम उनसे कहना चाहते हैं कि जिस समय ये अवैध निर्माण बनाए जा रहे थे, जिस समय ये अवैध निर्माण हो रहा था, जिस समय ये अवैध प्लाटिंग हो रही थी, उस समय के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको सोचना चाहिए कि जिन अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, जिन अधिकारियों ने यह अवैध निर्माण हो जाने दिए, क्या उन्हें आप छोड़ देंगे? क्या उन्हें आप सबक नहीं देंगे? हम आपसे कहना चाहते हैं कि अभी हमने जिन गरीबों को दिखाया था, हम उन्हीं की ओर रुख कर रहे हैं। आपने ध्यान से देखा होगा, यह गरीब बेहद अति गरीब महिलाएं हैं, कुछ वहाँ पे पुरुष भी गए हैं। और इस समय हम बता दें कि जितनी भी प्लॉटिंगों को अवैध बता करके तोड़ा जा रहा है, गरीबों के आशियानों को तोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं जिस समय वह बन रहे थे, जिस समय बैनामे हो रहे थे, जिस समय उनकी डीपीसी भरी जा रही थी, जिस समय लेखपाल, तहसीलदार, वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उस समय उन्होंने क्यों रोक नहीं लगाई? हम आपको बता दें कि जिन गरीबों ने एक एक पैसा जोड़ करके अपना आशियाना बनाया था, आज उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार जो सिर्फ और सिर्फ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करती है, आज गरीबों के घर तोड़ दिए गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है, जबकि कार्रवाई माफियाओं पर होनी चाहिए? हम तो यह कह रहे हैं, जिन अधिकारियों ने इन निर्माणों को हो जाने दिया था, उन अधिकारियों की तनख्वाह से, उन अधिकारियों की ग्रेजुएटी से, उनके सारे फंडों से वो पैसा काटा जाना चाहिए। इसके साथ साथ जिस माफिया ने इनको प्लाटिंग की है, इन्हें गुमराह किया है, उस माफिया की अन्य ज़मीनों का अधिग्रहण करना चाहिए। उस माफिया से ज़मीन के बदले ज़मीन लेकर के इन गरीबों को उजड़ने से रोकना होगा। हम सरकार से और वर्तमान के केडीए उपाध्यक्ष से कहना चाहते हैं कि अगर वाकई में आपके अंदर दम है, वाकई में आपकी सरकार और आप जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की नीति अपनाते हैं, तो इन गरीबों के घरों को क्यों तोड़ रहे हैं? सबसे पहले जो जिम्मेदार अधिकारी थे, उनके घरों को तोड़िए, जिन्होंने घूसखोरी करते हुए उस समय बीएसईएल के मालिक से साठ गांठ करके करोड़ों रुपए वसूले, और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए जो उस समय यहाँ पर तैनात थे, जिम्मेदार अधिकारी, अवर अभियंता, सर्वेयर, तहसीलदार, लेखपाल, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो समय रहते, इन प्लॉटिंगों को ना होने देते, इन निर्माणों को ना होने देते, तो आज इन गरीबों का आशियाना नहीं छिनता। हम आपको बताएं कि इनका कसूर क्या है, आप हमें बताएं
कि इनका कसूर क्या है। हम आपसे पूछ रहे हैं इनका कसूर क्या है, इन गरीबों का कसूर क्या है। अभी एक दो महिलाओं ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाला तो आप उन्हें कोतवाली ले गए। अब तो हज़ारों घर वर्तमान समय में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाने की बात करके तोड़े जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये केडीए की ज़मीन पर बन गए थे। हम आपको बताएं कानपुर नगर में हज़ारों अवैध निर्माण है, उन पर आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे। लगातार जिन मकानों को तोड़ा जा रहा है, जिनमें छत पड़ गई है, जिनमें लोग रहने लगे हैं, उन्हें भी तोड़ा जा रहा है, यह बता करके कि केडीए की ज़मीन पर यह प्लॉटिंग हो गई थी। हम आपको बता दें जितने भी मकान बने थे उनके बैनामे हो चुके थे, वहाँ पर बिजली के मीटर लग चुके थे, लेकिन जो कानपुर विकास प्राधिकरण धारा 27 और 28 के नोटिस को जारी करने की आगे की कोई बात ही नहीं जानता। अवैध ऐसे निर्माण हैं जिन्हें हम दिखा सकते हैं, जिनकी शिकायतें यहाँ निरंतर वर्षों से हो रही हैं, परंतु उन निर्माणों का ध्वस्तीकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह निर्माण रसूखदार लोगों के हैं। कहीं ना कहीं यह जो प्लाटिंग पर बाबा जी का बुलडोज़र कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गरजा रहे हैं, हाय लगेगी, जरूर हाय लगेगी। हमने रोते हुए दिखाया है, हमने बिलखते हुए दिखाया है। अभी भी समय है, आप कार्रवाई कीजिए, आप अवैध निर्माण पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो लोग बस चुके हैं उन्हें मौका तो दीजिए, उनकी सुनवाई तो कीजिए, उनसे पूछिए तो सही, क्योंकि ऐसे ही उन्होंने अपने निर्माण नहीं कर लिए होंगे। मौके पर लेखपाल भी गया होगा, मौके पर तहसीलदार भी गया होगा, पैमाइश भी हुई होगी और मौके पर अवर अभियंता भी वहाँ पर तैनात रहा होगा। मकान कैसे बन गए इस विषय पर भी जांच कीजिए, और निर्माण होने के बाद महज 10 से 12 दिन में आप बाबा जी का बुलडोजर चला रहे हैं। सरकार भी हाय ले रही है और आप तो हाय ले ही रहे हैं। सरकार में बैठे जिम्मेदार सुन लें और खुद केडीए उपाध्यक्ष सुन लें, और यहाँ के जो अधिकारी इस समय हरीशचंद बने हुए हैं, जो गरीबों पर बुलडोजर चला रहे हैं, सुन लें। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय और मरे चर्म की धौंक से लौ भस्म हो जाए, इतिहास गवाह है। हम आपको बता दें, आप भ्रमित यहाँ की सरकार को कर सकते हैं, भ्रमित यहाँ के आला अधिकारियों को कर सकते हैं, परंतु ईश्वर एक सच्चाई है। अगर उसके यहाँ की गाज गिरी तो हम आपको बता दें, अखिलेश यादव का इतिहास देख लीजिए, जनता उन पे विश्वास नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने की बात करते हुए माफियाओं को छोड़ेंगे, जो आपके अधिकारियों की गलतियों से मकान बन गए, जो भवन बन गए, जो गरीबों के आशियाने बन गए, उन्हें अगर आप माफिया बना के तोड़ेंगे, हश्र आपका भी बुरा होगा, ईश्वरी गाज आप पर भी गिरेगी। आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं कहने से चूकूंगा नहीं कि निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय और मरे चर्म की धौंक से लौह भस्म हो जाए। अब हम आपको जिलाधिकारी कार्यालय पर जिस समय वहाँ पीड़ित गए थे, कुछ हमारे खबर नवीस भाइयों ने उनसे बात की थी। क्या बात की थी आपके सामने है, आप देख लीजिए। सर, हम आज डीएम कार्यालय पे आए हुए हैं, अपनी ज्ञान सब लोग ले के सभी को। हम लोग के साथ पूरा फ्रॉड हुआ है। हम लोग ने सन 2018 में 19 में ये VSL कंपनी से हम लोग ने ख़रीदा था प्लॉट, एक 50-50, सब छोटे प्लॉट है, 50-50 वर्ग गज के। तो अब वहाँ पे पहले 5-4 साल से निर्माण चल रहा है, तब कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग जब बनवाने के लिए गए तो वहाँ पे किसान कृपा शंकर और जो भी हैं सब लोग, वहाँ पे हम लोग को लेखपाल द्वारा वहाँ पे पैमाइश करके ज़मीन दी गई थी। अब वही ज़मीन को गलत साबित किया जा रहा है, और केडीए आके जो हम लोग ने नव निर्माण कराया तो केडीए ने आके उसको सब ध्वस्त कर दिया। छत पड़ी हुई ज़मीन को, मतलब पूरे मकान को गिरा दिया, सब कुछ ध्वस्त कर दिया है। ये पहाड़पुर बिनगवा के क्षेत्र का मामला है सर, वहीं हम लोग का ये सर हम लोग को अभी 21 तारीख को बिना नोटिस के गिरा दिया गया। कब गिराया गया? 21 तारीख को। किसी शिकायत नहीं की? सब के पास गए हम लोग। शनिवार को मुख्यमंत्री आवास गए, वहाँ से आश्वासन मिला, मुख्यमंत्री आवास से आश्वासन मिला कि सब डीएम आवास को हम लोग ने फ़ोन कर दिया है। यहाँ पे आया तो यहाँ पे हम लोग को कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, यही कहा जा रहा है। अभी मुलाकात हुई तो उन्होंने यही कहा हम लोगों से कि अब हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जिनका गिर गया है उनका तो ठीक है, उनके लिए कार्रवाई होगी, जिनका नहीं गिरा उनको भी गिराया जाएगा, उनको और उसके बाद कार्रवाई होगी। कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा हम लोग को सही कि क्या होना। हम लोग ये चाहते कि जिसने हमको ज़मीन बेची उसके हम लोग के साथ इंसाफ हो। जिसने ज़मीन बेची या तो हमको मुआवजा दे, या तो उसको ना अभी तक उसको जेल भेजा गया, ना कुछ हुआ। ना ब्रजेंद्र सिंह चौहान नाम उनका, VSL कंपनी के वो हैं। हम लोग के घरों पे सब कुछ कोई वैसे नहीं आया है।
नोटिस मिली थी? कोई नोटिस नहीं मिली है। अब नोटिस चस्पा हुई कि 6 मई को दोबारा आगे बुलडोजर गिरेंगे। तो आपने सुना और देखा भी होगा, हमने आपको अभी अपनी खबर के बीच में एक तराजू अपने हाथ में दिखाया था। अब आप बताइए, केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह द्वारा जो यह अवैध प्लाटिंग पर बाबा जी का बुलडोज़र गरजाया गया है, क्या ये सही है? घर बन चुके थे, आशियाने बन चुके थे और ये वो लोग थे जिन्होंने 100 50 रुपए जोड़ करके अपने आशियाना बनाया था, अपने सपनों का आशियाना बनाया था, अपना घर बनाया था। हम आपको बता दें, ये घर तैयार हो चुके थे। अब तो इनके पास सर पर छत भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अब ये भगवान को याद कर रहे हैं कि हे भगवान, क्या हुआ, ये कैसी सरकार दे दी, ये कैसा अधिकारी दे दिया जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने विभाग की नेता नगरी चमकाने के लिए, हम नेता नगरी इसलिए कहेंगे कि कहीं ना कहीं आप जो अवैध निर्माण सालों नहीं तोड़ते। मैं बता देना चाहूँगा इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से, अपने जन एक्सप्रेस के माध्यम से, कि कमिश्नर के यहाँ आप देख लीजिए, सैकड़ों ऐसी फाइलें लंबित हैं बिल्डरों की जिन्होंने कभी नक्शा ही नहीं पास करवाया, परंतु आज वो अपील में हैं, अपील वहाँ पर रखी हुई है और उन्होंने यहाँ पर 8-8, 10-10 मंजिली इमारतें तान करके उनकी खरीद फरोख्त भी कर ली है। लेकिन ये गरीब कहाँ जाएंगे, कहाँ अपील करेंगे? इन्हें तो अपील का मौका तक नहीं दिया गया और आपने अपने उन जिम्मेदार अधिकारियों को छोड़ दिया जिनके कार्यकाल में ये हुआ था। अब अगर आपके अंदर वाकई में क्षमता है तो BAPL, जो पहले BACL थी, BAPL का अभी भी हाईवे सिटी के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जांच करवाइए, उसमें काफ़ी सरकारी ज़मीन मिलेगी। लेकिन आपकी हिम्मत होगी तब तो आप जांच करवाएंगे, आपको मौका मिले इन गरीबों के आशियानों को उजाड़ने से और अपनी वाहवाही लूटने से, तब तो आप कोई कार्रवाई करेंगे। फ़िलहाल जनता और सरकार, क्योंकि हमें योगी सरकार के मंत्रियों पर भरोसा है, योगी जी पर भरोसा है, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी पर भरोसा है कि वह न्याय करेंगे। लेकिन अब यह जनता तय करे कि क्या वाकई में कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने जो इन गरीबों के घर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की नीति अपनाने का दावा करते हुए गिराए हैं, क्या वो गलत हैं? 5 से 6 दिनों के अंदर आपने इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ कर दी। आपने अपने अधिकारियों पर क्या किया जिन्होंने इन मकानों को बन जाने दिया था, इन आशियानों को बन जाने दिया था? फिलहाल हम विदा ले रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार। परंतु हम आपसे बता दें, हम कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत जब कभी भी गरीबों के घर गिराए जाएंगे, उन्हें समय नहीं दिया जाएगा, तब हम खबर जरूर दिखाएंगे। हम किसी पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन तय सरकार और जनता को करना है कि क्या वाकई में ये जो गरीब महिलाएं रोते हुए हमने दिखाई थी, इनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उपाध्यक्ष द्वारा, क्या वो तर्क संगत है, क्या वह न्याय संगत है? तय आपको करना है।